Good morning, sir. Good morning. Okay, so good morning, everyone. I think one, two, three, four, five, six, only six students have joined till now. Okay, let's start the class. So today we are going to learn a new topic, okay, that is Python lists. Okay, so before starting the topic, I want to show you a code, a small code. My screen is visible. My screen is visible. Yes, sir. It is visible. Okay. So can you see this code? Yes, sir. Okay. So what will be the result or output of this code? Okay, don't run anywhere. Just see and answer what will be the result of this code. It will print X. Okay, it will print X, but here before printing there are three lines: X equal to 10, X equal to 12, X equal to 15. So which value it will print? 10, 12, 15, or all of the three values, or some of the three values, or any two value, or whatever. What will be the result? So all of them. The output will be 10, then 12, then 15. Its output will be 10, 12, and then 15. Any other answer, anyone? Okay, everyone is thinking the same 10, 12, 15 आएगा और anything different. किसी के दिमाग में कुछ अलग आ रहा है तो you can say no matter it is right or wrong, just say what do you think. 10, 12, 15, or only 10, or only 15, or only 12, or some of Sir, only 15. yes.
Sir, only 15 it will print. Only 15 it will print. Okay. Now let's see which is the correct. Okay. So Prashant is right. Only 15 it will print. But why only 15? Why not 10 and 12? Why it is printing only 15, not 10 and 12? See, what does this So ba- statement means? X equal to 10. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? X इक्वल टू 10 जब हम लोग लिखते हैं, देन x का वैल्यू X का वैल्यू 10 है। ओके। 10 अब ये X क्या है? एक्चुअल में ये X है क्या? वेरिएबल। वेरिएबल है। ओके। अब वेरिएबल का काम क्या होता है प्रोग्राम में? वेरिएबल क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में? किसी चीज का वैल्यू शो करने के लिए। हाँ, वैल्यू स्टोर करने के लिए। अगर हमको प्रोग्राम में कुछ भी वैल्यू स्टोर करना है, ओके, एंड यू वांट टू यूज दैट वैल्यू इन द प्रोग्राम, देन यू हैव टू स्टोर समवेयर। तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग एक नेम से उसको डिनोट करते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। बट स्टोर कहाँ पे होता है वो? कंप्यूटर के मेमोरी में, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, रैम में। ओके। नाउ व्हेन यू राइट दिस x इक्वल टू 10, व्हाट हैपेंस? व्हाट कंप्यूटर डज? ठीक है। तो ये क्या करता है कि 10 एक इंटीजर वैल्यू है, और एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो भी डिफाइंड मेमोरी स्पेस है, कि कितना कैपेसिटी उसका होना चाहिए, मे बी 1 बाइट, 2 बाइट, वट एवर। ठीक है। अगर यूनिकोड सिस्टम में काम करेंगे तो 2 बाइट का स्पेस वो लेता है। ठीक है। तो 2 बाइट का जो वो स्पेस लेगा, उस 2 बाइट के स्पेस में इट कैन स्टोर ओनली वन इंटीजर वैल्यू। ओके। जब भी हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे तो 2 बाइट का जो स्पेस लेगा यूनिकोड सिस्टम में, तो उसमें एक ही इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं 2 बाइट का मेमोरी में। ओके। यहां तक समझ में आया? ओके। तो अगर हम लोग उसको एक सपोज इस तरह से एक स्क्वायर से डिनोट करते हैं कि ये एक मेमोरी स्पेस है, ये एक्स नाम हो गया इसका। ओके। और इसमें हम लोग वैल्यू 10 स्टोर कर रहे हैं। ओके। अब ये स्पेस कितना? 2 बाइट्स का है। और ये 2 बाइट्स का स्पेस जो है, इसमें एक ही इंटीजर रह सकता है। ओके। तो अभी इसमें क्या है? जब फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, so it is carrying 10. Okay. Now when you write the second statement, x equal to 12, ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है। अब ये तो कंप्यूटर का मेमोरी है। अगर अब मान लेते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि ये एक अलग x बन गया और इसमें 12 आ गया, ठीक है, ये भी 2 बाइट्स का बनेगा। तो अब बताइए कि जब हम प्रोग्राम में x को कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? ओके। मतलब एक घर में, ठीक है, मेमोरी, एक घर मान लीजिए, मेमोरी इज अ होम, एक हाउस है। अब उसके अंदर में दो मेंबर है, अब दोनों का सेम नेम है। तो अब अगर हम एक को कॉल करते हैं, सपोज दोनों का नेम एक्स है या दोनों का नेम राज रख दिए, अब हम कॉल कर रहे हैं राज आओ, तो कौन आएगा? तो वहां तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा ना कि कौन आए, उस समय कंफ्यूजन। ओके। सो दिस आइडिया इज रॉन्ग। यानी कि एक स्पेस में दो सेम नेम का नहीं हो सकता है। ओके। अब जब सेम नेम का नहीं होगा, मतलब एक ही एक्स होगा वहां पे, दूसरा एक्स तो होगा नहीं। ओके। अब क्या है कि एक्स में 10 था, अब फिर हम एक्स में 12 कर दिए, तो यानी क्या हो गया कि वो 10 को छोड़ देगा, ओवरराइट कर देगा 12।
ओके। नाउ इसी तरह से 12 के बाद जब हम x इक्वल टू 15 करेंगे तो x तो एक ही है, मेमोरी वही है, बस वैल्यू चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे 12 की जगह पे 15 आ गया। ओके। नाउ व्हेन यू प्रिंट x, सो व्हाट इट विल प्रिंट? द वैल्यू ऑफ x। सो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 15 है। ओके। मतलब 10 भी था x, 12 भी हुआ x, और फाइनली 15 हुआ, और उसके बाद हम प्रिंट किए तो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। ओके। समझ में आया क्यों आया 15? Yes, sir. ओके। नाउ इट इज क्लियर कि इसमें जो लास्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही इसमें फाइनल वैल्यू रहेगा, और प्रिंट करेंगे या उसको अगर हम किसी और जगह पे यूज करेंगे तो जो लास्ट वैल्यू है वही यूज होगा। अब क्या है कि अगर सपोज हमको 10 को या 12 को बाद में यहाँ पे यूज करना रहे, कैन आई यूज दैट 10 एंड 12 हियर? इसके बाद प्रिंट के बाद क्या हम यूज कर सकते हैं कहीं पे 10 12 को? इज इट पॉसिबल? सिंपल लॉजिक, क्या पॉसिबल है? अब कहीं पे मेमोरी में 10 और 12 है, ये मेमोरी है, इसके अंदर में कहीं भी 10 और 12 और दिख रहा है? एक्स में तो 15 है, 10 12 तो है नहीं। सो वी कैन नॉट यूज दिस 10 एंड 12 आफ्टर दिस प्रिंट। इसके बाद हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते 10 12, क्योंकि वो तो ओवरराइट हो गया। ओके। सो यानी कि जो लास्ट वैल्यू है हम लोग सिर्फ इसी को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है, उसमें जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं होगा। बट अगर हमको एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना पड़े, अगर जरूरत रहे कि हमको तीनों वैल्यू पे काम करना है, 10 12 और 15 तीनों पे कभी भी जरूरत पड़ सकता है, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? ओके। सो वन सॉल्यूशन is you can name different names to different variables. Okay, like x के बाद आप y ले लीजिए, y इक्वल टू 12, z इक्वल टू 15, देन यू कैन यूज ऑल द थ्री वैल्यूज। ठीक है, x y z तीनों नाम से तीन वेरिएबल बन गया, तीन वैल्यू आप स्टोर कर दिए, उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर सपोज कि लाइक सेम वैल्यू है, मार्क्स है, 50 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास एंड ऑल 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स आपको रखना है, तो उसके लिए 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। पॉसिबल है, बट क्या 50 वेरिएबल्स लगता है? मतलब प्रोग्राम आपका कैसा रहेगा? M1 M2 M3 M4 M5 M6 M50 तक करके जाएंगे, या ABCD? तो ABCD करेंगे तो 26 से ज्यादा होगा नहीं अल्फाबेट्स, फिर A1 A2 A3 A4 इस तरह से करना पड़े। So that means it is not possible to store large number of values with the with different variable names। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या यूज करते हैं? वी यूज कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शंस जो है, दिस इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स। ठीक है, वो नंबर्स भी हो सकता है, नेम्स भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो उसको एक सिंगल यूनिट के अंदर अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट का मतलब है कि नाम उसका एक ही रहेगा, एक ही नेम से हम उसको कॉल करेंगे, सिंगल यूनिट। ठीक है, तो कलेक्शन में क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स रहेगा कलेक्ट किया हुआ अंडर अ सिंगल यूनिट, सिंगल नेम। ठीक है, तो पाइथन में देर आर फोर टाइप्स ऑफ कलेक्शंस वी यूज। ओके, पहला हो गया लिस्ट, उसके अलावा सेट है, टपल है, और डिक्शनरी है। ओके, सो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज लिस्ट। क्लियर? सो
Now I'm going to start a presentation about Python list. Okay, you can take the screenshots. Okay, but remember to write in your computer notebook also. Okay, otherwise it will kept in the phone only and you will not revise that. ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिएगा इसको, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट थिंग, you can see here list. So what is a list? List are used to store multiple items in a single variable. ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में मल्टीपल आइटम्स को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, लिस्ट्स आर ऑफ फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स, आर वन ऑफ द फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स. ठीक है, जो चार डेटा टाइप हम लोग पाइथन टाइप्स में पढ़े थे. ठीक है, लिस्ट था, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, उसमें से एक ये है लिस्ट दैट स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा. ओके, एंड हाउ लिस्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी बताए थे डेटा टाइप के टाइम में कि कैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस इज द वेरिएबल नेम. ठीक है, यहाँ पे दिस लिस्ट लिखा हुआ है, इसके जगह पे यू कैन यूज एनी नेम, कुछ भी एक्स वाई जेड माई लिस्ट, कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देन इक्वल टू, अंडर दिस स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू टाइप द आइटम्स दैट यू वांट टू कीप इन द लिस्ट. ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करते हुए इस तरह से लिखना है. अगर स्ट्रिंग होगा तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में रहेगा, नंबर्स होगा तो डायरेक्टली उसको लिखेंगे. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज. ओके, अब इसमें तीन स्ट्रिंग वैल्यू दे दिए, एप्पल, बनाना, चेरी. एंड नाउ यू कैन प्रिंट द लिस्ट डायरेक्टली यूजिंग दिस वेरिएबल नेम. ठीक है, तो वेरिएबल नेम यहाँ पे डालेंगे तो ये पूरा लिस्ट एक बार में प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो सिंपल, इस तरह से हम लोग लिस्ट का यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे जैसे उसमें हम लोग किए थे कि x 10 था, फिर 12, देन 15. सो अगर हमको उसी तरह से 10 12 15 यहाँ पे स्टोर करना रहे तो लिस्ट के अंदर में हम पहला वैल्यू 10 कर देंगे, देन कॉमा 12, देन कॉमा 15. ओके, नाउ आई कैन यूज एनी ऑफ द वैल्यू. ठीक है, पूरा को अगर यूज करना है तो डायरेक्ट वेरिएबल नेम दे देंगे तो सारा प्रिंट हो जाएगा. But if I want to access only one of the value, then I can use the index number. Okay, like strings में हम लोग किए थे पहले, indexing, string support indexing. ठीक है, slicing. In the same way, list also supports indexing and slicing. ठीक है, तो लिस्ट में भी क्या होता है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं. स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है, जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा लिस्ट का, वो जीरो इंडेक्स पे होगा, देन इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, लाइक दैट. ओके, now see, list items are ordered, changeable, and allow duplicate values. So list items जो होगा, these are ordered. ठीक है, ordered का मतलब क्या है कि वो एक फिक्स ऑर्डर फॉलो करता है. जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, उस ऑर्डर में ही वो आपको लिस्ट में शो होगा, जिस ऑर्डर में आप उसको रखेंगे लिस्ट में. ओके, चेंजेबल, चेंजेबल जो बताया था कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वर्ड हम लोग यूज करते हैं. तो जो म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है, यू कैन चेंज द डाटा. और जो इम्यूटेबल होता है उसमें डाटा हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. लाइक स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग में हम लोग कोई भी बीच का कैरेक्टर को बदल के दूसरा स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं उसको. बट लिस्ट में यू कैन पुट एनी वैल्यू, रिप्लेस एनी वैल्यू इन द लिस्ट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, और लिस्ट में आप रिपीटेड वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है कि जहां भी हमको चेंजेबल चाहिए कलेक्शन, जहां भी हमको डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करना है, तो वहां पे हम लोग लिस्ट का यूज करेंगे. ओके, एंड लिस्ट आर इंडेक्स्ड, द फर्स्ट आइटम has index 0 and the second item has index 1, like that. A list can contain different data types. Now it is another property of list that it can contain different data types. ओके, मतलब एक लिस्ट के अंदर में आप स्ट्रिंग टाइप एक वैल्यू भी रख सकते हैं, साथ में एक इंटीजर रख सकते हैं, साथ में बुलियन रख सकते हैं, साथ में चाहे तो फ्लोट रख दीजिए. ओके, सो यू कैन कीप डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल लिस्ट.
ठीक है. Now how to access the list items. Okay, so index का यूज करके हम लोग एक्सेस करेंगे लिस्ट आइटम्स को. तो लिस्ट आइटम्स आर indexed and you can access them by referring to the index number. ठीक है, लाइक यहाँ पे जैसे लिस्ट वन कर रहे हैं, तो लिस्ट वन क्या आएगा? यहाँ पे तीन आइटम्स है, एप्पल, बनाना, चेरी. तो वन में कौन सा आइटम है? विच आइटम इज एट वन इंडेक्स? कौन सा है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्विच ऑन योर वीडियोस. Switch on, all of you, switch on your videos. All of you, switch on your videos. Am I audible? Yes, sir. All of you, switch on your videos for a while, not for whole class, just for now, switch on your videos. विपुल, कनकना, प्रशांत, प्रियंका. यस, सौम्यदीप, हिमाद्री. Okay, so if you all are there, then why are you not answering? Just simple question is there, which is at one index. Okay, whatever you know, just answer. Okay, once again, I'm showing you. Okay, here, this list, apple, banana, cherry, print this list one. So what will be the output? कौन सा प्रिंट होगा इसमें से? एप्पल, बनाना, चेरी. आंसर Sir, रेनी. apple. एप्पल. वाई एप्पल? Because in list one, I mean the string one contains apple only. Yeah, but as earlier I have told that कि indexing जो है that starts with zero. मतलब जो पहला एलिमेंट, पहला आइटम होगा वो जीरो इंडेक्स पे होगा. तो यानी एप्पल जीरो इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स पे बनाना है, टू इंडेक्स पे चेरी है. ओके, लाइक स्ट्रिंग के केस में भी हम लोग देखे थे, पहला कैरेक्टर जो होता है वो जीरो इंडेक्स पे होता है, फिर वन, फिर टू. सो लिस्ट में भी सेम फॉलो होता है, पहले जीरो, देन वन, देन टू, इज लाइक दैट. सो वन में यहाँ पे बनाना प्रिंट होगा. ओके, नाउ नेगेटिव इंडेक्स. ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्स मींस स्टार्ट फ्रॉम द एंड. ठीक है, जो लिस्ट का लास्ट से ये स्टार्ट करेगा. तो इफ यू कीप माइनस वन इन द इंडेक्स, देन इट रेफर्स टू द लास्ट आइटम. माइनस टू रेफर्स टू द सेकेंड लास्ट आइटम. माइनस थ्री थर्ड लास्ट आइटम, लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे सेम लिस्ट ये लिया है और यहाँ पे इट विल प्रिंट माइनस वन. दिस लिस्ट माइनस वन, माइनस वन मीन्स द लास्ट आइटम. ठीक है, फ्रॉम द एंड जो पहला आएगा लास्ट आइटम वो आएगा, चलिए. ओके, सो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं लिस्ट में. देन इंडेक्स रेंज. इंडेक्स रेंज मीन्स जो स्लाइसिंग हम लोग करते थे स्ट्रिंग में, तो सेम यहाँ पे भी रेंज आप दे सकते हैं इंडेक्स का, टू प्रिंट अ पार्ट ऑफ द लिस्ट. ठीक है, अगर लिस्ट से कुछ आइटम्स को आप कलेक्ट करना है, लेना है, तो उसके लिए रेंज ऑफ इंडेक्स आप यहाँ पे दे सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे यू हैव टू पुट अ स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. ठीक है, तो स्टार्ट और एंड जैसा स्ट्रिंग में होता था कि जो स्टार्ट इंडेक्स है दैट इज इंक्लूडेड, बट द एंड इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड. दैट मीन्स इफ यू राइट फाइव, तो ये फोर तक ही लेगा, टू, थ्री, फोर. ओके,
So now see here, like this is the list: apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango, and it is printing from index 2 and end is 5. So it will take from index 2 to 4. That means 2, 3, 4. So what is index 2? Index 2 is this one, cherry. Okay, 0, 1, 2. Okay, and index 4, 2, 3, 4. 4 is kiwi, 5 is melon, 6 is mango. ओके, तो 5 यहाँ पे हम लोग एंड में दिए, बट ये 5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 4 तक ही जाएगा वो। तो 2, 3, 4 चेरी, ऑरेंज एंड कीवी, दिस विल बी प्रिंटेड हियर। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन टेक द पार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। क्लियर? Now you can use the range like this also, ठीक है। सपोज इफ यू स्किप द स्टार्ट इंडेक्स, अगर हम स्टार्ट इंडेक्स को स्किप कर दे रहे हैं, ओनली एंड इंडेक्स रखते हैं, तो क्या होगा? स्टार्ट को ये ऑलवेज 0 मान लेगा, दैट मीन्स 0 से स्टार्टिंग होगा फर्स्ट आइटम से। ओके, सो एंड 4 है, दैट मीन्स इट विल गो अप टू 3। ओके, सो 0 से स्टार्ट हुआ, 3 तक जाएगा। 0 में एप्पल हो गया, 1 में बनाना, 2 में चेरी और 3 में ऑरेंज। सो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ये 4 लिस्ट में आ जाएगा। ओके, नाउ इन द सेम वे इफ यू स्किप द एंड इंडेक्स, आप स्टार्ट में कुछ वैल्यू दे दिए स्टार्ट इंडेक्स का और एंड को स्किप कर दिए, देन इट विल प्रिंट अप टू द एंड, दैट मीन्स लास्ट आइटम। ठीक है, तो स्टार्टिंग 2 से कर रहे हैं, एंड को स्किप कर दिए, दैट मीन्स लास्ट आइटम तक ये प्रिंट होगा फ्रॉम इंडेक्स 2। तो 0, 1, 2, 2 में चेरी है तो चेरी से स्टार्ट होगा और लास्ट आइटम तक मैंगो तक ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, so in this way, you can skip the start index. If you skip start, then it will start from 0. And if you skip the end index, then it will take up to the last item, end of the list. Okay? Now, you can specify negative indexes if you want to start search from the end. ठीक है, अगर एंड से सर्च करना है तो नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल रॉन्ग आ गया है इसमें, एनीवेज आई विल गिव द करेक्ट एग्जाम्पल लेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर अगर हम यूज करते हैं तो एंड ऑफ द लिस्ट से आप उसको ले सकते हैं सर्चिंग। ओके, नाउ इफ यू वांट टू चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट, ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग के केस में हम लोग चेक करते थे ना, स्ट्रिंग के बीच में कुछ है या नहीं। ओके, स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज विद इन दैट स्ट्रिंग और नॉट। सो उसके लिए इन कीवर्ड का यूज होता था। हियर ऑल्सो यू कैन यूज द इन कीवर्ड टू चेक इफ द आइटम इज इन द लिस्ट और नॉट। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी ये लिस्ट हो गया। नाउ इफ यू चेक लाइक दिस, इफ एप्पल इन दिस लिस्ट मीन्स दिस इज द लिस्ट। ओके, एंड यू हैव टू चेक एप्पल उसमें है या नहीं। सो इफ इट इज देयर देन इट विल प्रिंट यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू को लिस्ट कर देख सकते हैं कि लिस्ट में ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। ओके, यूजिंग द इन कीवर्ड। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द लिस्ट आइटम, ठीक है, अगर लिस्ट का आइटम को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है एप्पल, बनाना, चेरी। ओके, नाउ वी आर यूजिंग दिस लिस्ट 1 इक्वल टू बैक करेंट। तो अब लिस्ट 1 मीन्स सेकेंड आइटम, फर्स्ट आइटम 0 पे होगा, सेकेंड आइटम 1 में। तो 1 को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं ब्लैक करेंट से, तो बनाना रिप्लेस हो जाएगा ब्लैक करेंट से। एंड देन यू प्रिंट दिस लिस्ट, सो इट विल प्रिंट एप्पल, देन ब्लैक करेंट, देन चेरी। ओके, सो यू कैन रिप्लेस और चेंज द आइटम इन द लिस्ट by using the index number. एंड सिमिलरली यू कैन चेंज द रेंज ऑफ आइटम्स। ठीक है, लाइक यहाँ पे 1 से 3 तक ले रहे हैं, तो दैट मीन्स 1 और 2 को ये रिप्लेस कर देगा विद दिस टू वैल्यूज, ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन। तो 1 में बनाना, 2 में चेरी, ये दोनों रिप्लेस हो जाएगा ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन से। ठीक है, तो इस तरह से रेंज ऑफ आइटम्स को भी हम लोग लिस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके,
नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट एन आइटम, ठीक है, जैसे ऑलरेडी 3 आइटम्स है लिस्ट में, अब इसमें एक नया आइटम अगर हम इंसर्ट करें तो कहाँ पे इंसर्ट करना है, दैट इंडेक्स यू हैव टू स्पेसिफाई, इन विच इंडेक्स यू वांट टू इंसर्ट द न्यू आइटम। ओके, सो ऑलरेडी यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी 1 0 1 2, 3 वैल्यू है 3 इंडेक्स में। अब 2 में हम इंसर्ट करना है, उसके लिए इंसर्ट फंक्शन इज देयर, सो दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है, इस तरह से कॉल करना है इंसर्ट को। और इंडेक्स देना है, फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट द वैल्यू एंड देन द वैल्यू विच यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स पे, मतलब चेरी जहां पे था उस जगह पे वाटरमेलन आ जाएगा और चेरी नेक्स्ट वाला आइटम में चल जाएगा, दैट मीन्स यू आर इंसर्टिंग। इससे पहले जो था वो रिप्लेस कर दे रहा था, अब यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वाटरमेलन बनाना और चेरी के बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा। तो बीच में कैसे इंसर्ट होगा, उसको तो एक इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स 2 पे वाटरमेलन आ जाएगा और फिर 3 पे चेरी चल जाएगा। ओके, नाउ व्हेन यू प्रिंट दिस लिस्ट इट विल प्रिंट एप्पल बनाना वाटरमेलन देन चेरी, ठीक है। सो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन से यू कैन इंसर्ट एनी आइटम इन बिटवीन द लिस्ट, लिस्ट के बीच में कहीं भी उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, इन एनी इंडेक्स। नाउ append function is there, suppose if you want to add any value at the end of the list, ठीक है, then you can use this append method, append function। तो लाइक यहाँ पे ऑलरेडी एप्पल बनाना चेरी था और दिस लिस्ट डॉट अपेंड ऑरेंज कर दिए, तो ये ऑरेंज इसके बाद ऐड हो जाएगा लास्ट में। ओके, एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऑरेंज एक और आइटम आ गया। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एड मोर आइटम्स टू द लिस्ट एट द एंड यू कैन कॉल दिस अपेंड फंक्शन। ओके, देन एक्सटेंडिंग द लिस्ट, एक्सटेंडिंग मीन्स ज्वाइनिंग और एडिंग अ न्यू लिस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लिस्ट दिया हुआ है, एक दिस लिस्ट है वेर एप्पल बनाना एंड चेरी इज देयर, अनदर लिस्ट इज ट्रॉपिकल लिस्ट वेर मैंगो पाइनएप्पल एंड पपाया इज देयर। नाउ इफ यू कॉल दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल, so it will add this tropical list at the end of this list, ठीक है। दिस लिस्ट के लास्ट में फिर ये तीनों आइटम ऐड हो जाएगा ट्रॉपिकल वाला, और फिर नया लिस्ट बन जाएगा दिस लिस्ट जिसमें कि ये 6 आइटम रहेगा, ऑल द 6 आइटम्स विल बी देयर। ओके, नाउ दिस एक्सटेंड कैन बी यूज्ड विथ अदर कलेक्शंस ऑल्सो, ठीक है, मतलब लिस्ट के साथ आप टपल्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं या सेट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं या डिक्शनरी के आइटम्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें। ओके, एक्सटेंड फंक्शन से। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव एन आइटम, ठीक है, सो रिमूव करने के लिए देर इज अ रिमूव मेथड, व्हेन यू कॉल रिमूव एंड देन द वैल्यू ऑफ द आइटम, सो दैट वैल्यू विल बी रिमूव, ठीक है। एंड इफ देर आर मोर देन वन आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू द रिमूव फंक्शन रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बार बनाना है, तो अगर हम रिमूव बनाना करेंगे तो जहां फर्स्ट बनाना जहां पे आ रहा है वो पहला वाला रिमूव होगा, दूसरा वहीं पे रहेगा। ओके, इट विल रिमूव ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है, क्लियर। नाउ रिमूव फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स, इससे पहले जो था हम लोग लिस्ट का वो आइटम को रिमूव किए थे, अब इंडेक्स से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पॉप फंक्शन है, पॉप फंक्शन रिमूव्स आइटम फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे लाइक दिस लिस्ट में एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज ग्रेप्स, ठीक है, 5 आइटम्स आर देयर। नाउ इफ यू कॉल दिस लिस्ट डॉट पॉप 1, मतलब 1 इंडेक्स को हम लोग इरेज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, सो एप्पल के बाद 1 में बनाना है तो ये रिमूव हो जाएगा। अब प्रिंट करेंगे तो एप्पल चेरी ऑरेंज ग्रेप्स ये आएगा। नाउ इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी इंडेक्स देन इट विल रिमूव द लास्ट आइटम, लाइक यहाँ पे हम कोई इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, सो इट विल रिमूव द लास्ट आइटम ग्रेप्स, ठीक है। तो उसको रिमूव कर देगा, तो बचेगा एप्पल चेरी एंड ऑरेंज, क्योंकि बनाना ऑलरेडी हम लोग रिमूव कर दिए फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो बच गया एप्पल चेरी एंड ऑरेंज। नाउ डेल कीवर्ड दिस ऑल्सो रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स, डेल से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लाइक डेल दिस लिस्ट 0। अब ये डेल और पॉप में डिफरेंस क्या है कि पॉप जब कॉल कर रहे हैं तो पहले हम दिस लिस्ट जो ऑब्जेक्ट है या जो लिस्ट है उसको ले रहे हैं और डॉट के साथ फिर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन डेल क्या है, ये कीवर्ड है, ये फंक्शन नहीं है, तो डेल को पहले लिखना है
और उसके बाद लिस्ट का नाम देके और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स डालना है. ओके. सो इन दिस वे यू कैन डिलीट फ्रॉम इंडेक्स जीरो. सो जीरो से एप्पल जो है ये रिमूव हो जाएगा, तो बच जाएगा चेरी एंड ऑरेंज लास्ट में. ओके. So in this way, pop and del can be used to remove the items from the index. Now, if you want to clear all the list, that means list में जो भी है पूरा clear करके empty कर देना है. Then clear function is there which empties the list. So this list dot clear कर देंगे तो जितना भी items इसमें था सारा clear हो जाएगा. Okay. Now loop through the list. Loop through the list means लिस्ट में आइटम्स है, अब उसमें एक एक वैल्यू, जैसे हम लोग लूप स्ट्रिंग का भी यूज किए थे एक एक कैरेक्टर को लेने के लिए स्ट्रिंग का. इन द सेम वे यू कैन यूज फॉर लूप टू लूप थ्रू द लिस्ट. तो अब यहाँ पे जैसे एप्पल बनाना चेरी 3 है, अब एक एक आइटम को उनको पिक करना होगा, तो लूप लेंगे फॉर एक्स इन लिस्ट, दिस लिस्ट. ठीक है. अब एक्स में पहले एक बार फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो एप्पल आ जाएगा, एक्स में प्रिंट कर देंगे तो एप्पल आएगा. सेकेंड टाइम एक्स में फिर बनाना आ गया, थर्ड टाइम एक्स में चेरी आ गया. जैसे लिस्ट एंड हुआ ये लूप से बाहर आ गया. ओके. सो इन दिस वे यू कैन इटरेट थ्रू द लूप लिस्ट. ओके. अगर इंडेक्स नंबर से आपको करना है, यहाँ पे क्या था, इंडेक्स नंबर नहीं था, यहाँ पे लिस्ट का आइटम से ये चल रहा था कि लास्ट आइटम जहां तक है वहां तक ये चलेगा. नाउ इंडेक्स नंबर से अगर करना होगा तो उसके लिए यू हैव टू यूज दिस लेन फंक्शन. ठीक है. जैसे स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग लेते थे लेन फंक्शन से, यहाँ पे लिस्ट का लेंथ मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट. सो हियर इट इज 3 आइटम्स, सो लेंथ ऑफ द लिस्ट विल बी 3. Okay, so using this len function, you can find the number of items in the list, and using the range function, you can loop through. Okay, so in this way, you can loop through the index of the list. ठीक है. तो यहाँ पे i से इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा और उससे हम प्रिंट कर देंगे उसका जो भी वैल्यू रहेगा लिस्ट में. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लिस्ट चैप्टर. ओके. So I will post some questions in the group. You have to write and post in the WhatsApp. Okay. So, in the WhatsApp class. Okay, sir. Okay.